हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2025 की, यानी कि 1 जनवरी से लेकर और ठीक 31 जनवरी तक मासिक राशिफल। ये माह यानी कि वर्ष 2025 का प्रथम माह हमारे लिए कैसा रहने वाला है। हमारा भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, स्वास्थ्य, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे कि यह माह हमारे लिए कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जनवरी 2025 प्रारंभ। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस माह हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 4 तारीख को यानी कि 4 जनवरी को बुध महाराज आपके ठीक पंचम भाव से निकलकर आपके अब कहां पर आ जाएंगे। बुध महाराज कहां पर हैं, अभी कहां पर हैं वर्तमान में, ध्यान से सुनिएगा। बुध अभी कहां पर हैं, अभी जो है अभी आपके ठीक चतुर्थ भाव पर हैं, किंतु यहां पर 4 जनवरी को बुध महाराज आपके पंचम भाव पर आएंगे और फिर यही बुध महाराज एक बार और महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। 24 ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी को बुध महाराज फिर आपके 6ठ भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि इस माह बुध महाराज का 2 बार गोचर होगा। उसी के साथ ही साथ में ठीक 14 जनवरी को सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव से निकलकर आपके 6ठ भाव पर प्रवेश करेंगे, तभी मनाई जाएगी मकर संक्रांति। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में पूरा महीना आपके 7वें भाव पर रहे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 28, ध्यान दीजिएगा 28 जनवरी को शुक्र जो है आपके ठीक 7वें भाव को छोड़कर आपके 8वें भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु देवगुरु बृहस्पति पूरा महीना आपके 10वें भाव पर वक्री अवस्था में रहेंगे। मंगल 21 जनवरी को मंगल देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम, ये हमारी कुंडली में इस प्रकार से ग्रहों का गोचर रहेगा। राहु हमारे ठीक कहां पर रहेंगे, आपके हमारे राहु महाराज आपके ठीक 8वें भाव पर रहेंगे। अब केतु महाराज धन भाव पर पूरा महीना कम डिग्री पर रहेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे कि आपका इस माह स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हमेशा ही हम कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है, यानी कि पहलो सुख निरोगी काया। तो चलिए सबसे पहले हम हेल्थ की बात करेंगे कि हेल्थ हमारे हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ के लिए आते हैं हम सूर्यदेव भगवान। भाई लग्नेश कहां पर हैं, ये देख स्वास्थ्य के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे लग्नेश कहां पर रहेंगे। तो देखिए अभी लग्नेश आपके कौन, सूर्यदेव भगवान कहां पर विराजमान है, पंचम भाव पर विराजमान है। बहुत अच्छी हेल्थ इस महीने 14 तारीख तक, ध्यान दीजिएगा 14 जनवरी तक हेल्थ कोई भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को नहीं मिलेगी, यानी हेल्थ 14 तारीख तक ठीक है। 14 के बाद जब सूर्य 6ठ भाव पर जाएंगे और कुंडली के 6, 8, 12 ये उत्तम अच्छे भाव नहीं होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। 6 और 8 और 12 यानी कि 6, 8 और 12, तो यहां पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 14 तारीख के बाद जब सूर्य 6ठ भाव पर प्रवेश करेंगे तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो भी आपका खान पान है तो आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 14 ध्यान दीजिएगा 14 जनवरी के बाद में, 14 जनवरी से पहले उत्तम है, ठीक है, स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा दिखाई देगा यहां पर। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं प्रेम संबंध, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए गुरु आपके आते हैं, जैसे जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं, तो हम आएंगे आपके पंचम भाव पर। और उसी के साथ ही साथ धन की भी बात कर लेते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए धनेश आपके बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, अभी चतुर्थ भाव पर हैं, पंचम भाव पर आएंगे। कब आएंगे, पंचम भाव पर आएंगे 4 जनवरी को, और फिर दोबारा परिवर्तन करेंगे 24 तारीख को। तो यहां पर 24 जनवरी तक आपका जो है धन से रिलेटेड बहुत अच्छा देखा जाएगा। परिवार में हो रहा ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा ये आपके दूर इस महीने दिखाई देंगे। किंतु 24 तारीख के बाद में जब बुध 6ठ भाव पर प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ फिलहाल सूर्यदेव भगवान के साथ विराजमान होंगे, किंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किस चीज की, परिवार में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें। कब, ठीक 24 जनवरी के बाद, उससे पहले ठीक है आपका। उसके बाद में 24 जनवरी के बाद बुध जो है 6ठ भाव पर जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत इग्नोर, लड़ाई झगड़ा ये होता अगर दिखाई देता है तो आप उसे अवॉइड करें, इग्नोर करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ परिवार में इस महीना आपके 24 तारीख बहुत अच्छा है। 24 तारीख धन से रिलेटेड भी आपका 24 तारीख तक बहुत अच्छा है। 24 तारीख के बाद में धन से रिलेटेड आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला ना लें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें आप। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहेगी? तो देखिए गुरु आपके दसम भाव पर बैठे हैं तो लव लाइफ उत्तम बेहतर इस महीने उत्तम अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ में हो रहे लड़ाई झगड़ा या कुछ भी छोटी बातों पर तू मैं ये सब चीजें हो रही थी, ये आपकी ना के बराबर देखी जाएंगी। ये चीजें सब जो है आपकी दूर आपको देखने को मिलेंगी। यानी ये चीज हर चीज में आपके जैसे लड़ाई झगड़ा तू मैं ये सब चीज हो रहा था, ये आपका दूर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों के पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए काफी अच्छा महीना होने वाला है। जो पढ़ाई में अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं, इस महीने अगर एग्जाम वगैरह हैं आपके तो उत्तम बेहतर अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। भाई बुध अगर यहाँ 24 तारीख तक है, बुध पंचम भाव पर रहेंगे। अब बुध किसके कारक हैं? विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो अगर 24 तारीख से पहले आपका एग्जाम वगैरह है तो काफी अच्छा देखा जाएगा। एग्जाम वगैरह विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। बाद में भी ठीक रहेगा, किंतु थोड़ा सा आपको परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी बाद में। बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कुछ विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपका, वो इस महीने दूर रहने वाला है। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन मधुर देखा जाएगा। पत्नी के साथ या आप स्त्री हैं तो पति के साथ कहीं आपकी छोटी मोटी यात्रा इस महीने हो सकती है। कहीं ट्रेवलिंग यात्रा, कहीं आप जैसे दोनों लोग घूमने के आपको लोगों को चांसेस, मतलब कहीं थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग यात्रा देखी जा सकती है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका व्यवसाय, किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है तो इस महीना आपको व्यवसाय में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है तो व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो व्यवसाय में आपको काफी दिनों से हानि उठानी पड़ रही थी वह हानि उठानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुक्र आपके व्यवसाय भाव के स्वामी, कौन? आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र, और व्यवसाय स्थान पर ही बैठे हैं। सप्तम भाव भी हमारा व्यवसाय का होता है, तो यहाँ पर व्यवसाय भाव पर बैठे हैं तो व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पत्नी से रिलेशन उत्तम अच्छे देखे जाएंगे, मधुर देखे जाएंगे। जो छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो रहा था वह दूर आपका होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का भी इस महीने आपको सुखपूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो आपके बच्चे हैं, बच्चों से आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं तो देखिए भाग्य का साथ इस महीने आपको कम मिलेगा, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके भाग्येश कौन? मंगल व्याह भाव पर हैं, लाभ स्थान पर आ जाएंगे। कब आएंगे? 21 जनवरी को। 21 जनवरी के बाद भाग्य का साथ उत्तम बेहतर मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा भाग्य के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। यानी कोई भी कार्य है थोड़ा सा भाग दौड़ उसमें देखी जाएगी, तभी वो आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके बात करते हैं व्यापार की, कैरियर की। तो इस महीना आपको नौकरी में कुछ आपके चेंजेस देखने को मिलेंगे, नौकरी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये भी आपका कहीं ना कहीं देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर उत्तम अच्छी देखी जाएगी, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दसम भाव पर आपके गुरु बैठे हुए हैं, तो इस मंथ व्यवसाय से रिलेटेड व्यवसाय में आपको सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे सिंह राशि के दर्शकों के ऊपर इस माह देखा जाएगा। उपाय की बात करें तो रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते रहें। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, या ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलकर आप जो है सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते रहें। उसी के साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ अवश्य करें। पूरा नहीं तो थोड़ा जितना कर पाए उतना करें। उसी के साथ मंगलवार वाले दिन ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। हनुमान जी को पैरों से लेकर और मस्तक से सिंदूर लगावें, और उसी सिंदूर को पैरों से उठाकर, यानी कि पैरों वाला सिंदूर बजरंगबली का, उसे अपने मस्तक पर लगाएं मंगलवार वाले दिन, जिससे आपके भाग्येश आपको उत्तम अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। प्रभु से कामना करते हैं वर्ष का प्रथम महीना आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।